प्रेडिक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि हम प्रेडिक्शन में कैसे कैसे प्रेडिक्शन करते हैं और किस टाइप के प्रेडिक्शन को हम यहाँ पे कर सकते हैं। अरे यार ये कौन सा आ गया? एक वो आए नहीं थे। अरे कंबर दुखून येते माने दुखून येते तशी भरली एक मिनट रुके, आप पे दिखा नहीं रहा क्या तो था मैंने तो। चलो यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात करते हैं, कैसे इवेंट और टाइम को प्रेडिक्ट किया जाता है, किन किन चीजों का हम ध्यान रखते हैं और किस वे से हम इन चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे 1 to लेके 9 जो दौर चलेगा इसके बारे में तो हमने देखा कि जो इवेंट चलेगा उसके बारे में देखा, लेकिन उन चीजों को प्रेडिक्ट कैसे करना है। तो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्टेशन जो होते हैं इन चीजों के लिए काम में आती है, ठीक है। तो सक्सेस बर्थ प्लेस से दूर मिलेगा कि पास में मिलेगा, सक्सेस होम टाउन में मिलेगा, जॉब बिजनेस के बारे में, रिलेशनशिप इशू के बारे में, मैरिज के बारे में, मैरिटल अफेयर के बारे में, ठीक है, हेल्थ इशू। यहाँ पे डेट ऑफ टाइमिंग जो होता है वो हम सही से नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हेल्थ इशू के बारे में, कॉजेस के बारे में नियर अबाउट तक गेसिंग करते हैं। ऐसे नहीं बोलता कि सटीकता से गेसिंग कर पाओगे, ठीक है। जो मैरिज में ट्रबल आते हैं वो और लीगल इशू और डिस्प्यूट होते हैं, इतने बारे में आप टाइम ड्यूरेशन के बारे में आप क्या बोलते हैं प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आता है, कौन से ईयर में कौन सा चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। तो ये जो चेंजेस होता है ये आपके मूलांक से पता चलता है, सॉरी भाग्यांक से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाग्यांक आपका 10 है बराबर है या 1 है, तो अगर आपका भाग्यांक 1 होता है, ठीक है, तो 1 होता है तो आप आपके कौन से ईयर जो होते हैं आपके लाइफ में चेंजेस को लेके आएंगे। अगर मूलांक सॉरी भाग्यांक आपका 1 है तो 1 10, ठीक है। और कौन सा आता है 10 वाला 19 19 बराबर है। बाद में कौन सा आता है 28, और कोई बीच में आता है जिसका वैल्यू 10 आता है। 28 के बाद बस और आता है ना 10, बहुत सारे वैल्यू में 10 आ जाता है। कौन सा आता है बोलिए 91 भी तो आता है। कितना 91 कर दीजिए, 82 कर दीजिए। 91 नहीं, इसके पहले भी आता ना 56 ऐसा कुछ तो भी आता, हाँ। 55 है 46 और उसके पहले भी 27 भी आता है ना, नहीं 37 नहीं, आता है, तो 9 हो 37 भी जाएगा। आता है ना, 46 37 आता है ना, 46 आता है, 64 आता है, भी आएगा। हाँ 73 आएगा, लेकिन अपन कैलकुलेट करेंगे 55 तक, ठीक है। 73 82 73 तो ये जो होते हैं ये ईयर है, ये इस ईयर में आपके लाइफ में चेंजेस आएगा।
ये ईयर जो होता है आपके लाइफ का चेंजेबल ईयर होता है, ठीक है। तो सर इसमें एक वैल्यू वन होती क्या है, है? मूलांक है? वन अपना भाग्यांक, मूलांक नहीं, भाग्यांक। लाइफ पाथ है ना, वो लाइफ पाथ ओके से देखेंगे हम, फ्यूचर लाइफ को देखने तो लाइफ पाथ से देखोगे आप, ओके। ठीक है। तो अब इस ईयर, ये जो ईयर हमने लिखे हैं वन के, इसमें कैलकुलेशन में उस ईयर को देखना, ये ईयर जो होते हैं लाइफ चेंजिंग ईयर होते हैं। यहाँ से हमारी लाइफ जो होगी वो चेंज होगी। अब चेंजेस किस टाइप का होता है, चेंजेस किस टाइप का होता है उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल अपना आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज 1984 होगा, ठीक है, 1984 होगा, या कोई भी अंक ले लीजिए आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। या एक काम कीजिए ना, एक कोई बता दीजिए अपना, तो उसके हिसाब से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। 1985 ले लो। चलो ठीक है, पूरा डेट बता दीजिए। एक डेट बता। 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1959। 1959। चलो अभी ये जिसका डेट है, ठीक है, इसका भाग्यांक कितना है, जिसको लाइफ पाथ नंबर बोलेंगे हम। ये 5 हो गए, ये 4, 9, ठीक है, ये 9 हो गया, 9 और ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 14, यानी ये 13, 33 यानी 6, ठीक है, हाँ जी हाँ। 6 हो गया। चलो अब इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका भाग्यांक 6 होगा, तो इसके लाइफ में जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, 6 ईयर में चेंज आएगा, जब ये 6 ईयर का होगा तब, ठीक है। 6 के बाद और कौन सी वैल्यू से 6 आता है, 15 यानी 6, और 6 को कैलकुलेट करते जाओ। देखो अपने पूरे 1 to 100 के बीच में 6 कितने कितने वैल्यू में आता है, 15 में आएगा, और 26 में भी आता है, नहीं 24 में आएगा, 24 में आएगा, और बीच में आता है उसके पहले कहीं आता है 33। हाँ 33 में आएगा, और 42। हाँ 42 में भी 6 आएगा, और 51। कितना 51 हाँ, और आएगा 60। ओके। चलो यही तक का पकड़ लेते हैं, उसके बाद में इसके बाद देखो में आएगा सर 60 तक ही आएगा। नहीं आता है, और आगे आता है, बाद में आपके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो इसके लाइफ में अगर चेंजेस को देखना है, और जहां तक आता है लास्ट आता है, उसके बाद कोई नहीं रहता, वहां से वो चेंजेस कंटिन्यू रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। वहां उसके बाद उसकी लाइफ में बदलाव नाम की चीज ही नहीं आएगी। अब 6 ईयर में इसके लाइफ में, ये इसके लाइफ के लाइफ चेंजेस ईयर हो गए, ठीक है। इस ईयर में इनके लाइफ में अचीवमेंट भी आ सकता है, लॉसेस भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो उसका कौन सा नंबर होता है, कार्मिक अकाउंट नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी 6, अब अगर 1959 में आप 6 को जोड़ते हो, आता कितना है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, बराबर है, और ये हो गया 9, ये हो गया, यानी 1959 to 1965 ये आ गया कितना, 1965 आ गया। तो आपको इस ईयर को जोड़ लेना है। तो अब इस ईयर की उपलक्ष्यता क्या होगी, ठीक है। अब इसको जानने का भी एक साइंस होता है, इस ईयर में किस टाइप के चेंजेस को आप कैरी करोगे, किस टाइप के विचारों को कैरी करोगे, और ये ईयर कैसा रहेगा, ठीक है। ये बहुत मायने रखता है, ये 2 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये 2 चीजें मायने रखती है यहाँ पे। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसके हिसाब से समझ लो, ठीक है। तो अभी 65 को अगर हम जोड़ देते हैं 1965, बराबर है, तो कितना आएगा, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 21 यानी 3, बराबर है, 3 आएगा ना। 65 में क्या जोड़ा सर? टोटल किया ना, 3 आएगा। 3 3 आया, बराबर है, 3 आया, 3 का सर 3 आया, और उसका भाग्यांक का, अभी 3 में क्या करना है, उसका भाग्यांक कितना है, 3 का सर, पहले 3 बताओ और ना सर। मूलांक कितना है,
मूलांक कितना है? मूलांक नहीं सॉरी, मन कितना है? 4 4 4 4 को ज्वाइन कर लो, ठीक है। कितना आया? 6 3 9 plus 4 10 11 12 13 3 12 आया? हम्म 12 आया, ठीक है। ये दशक कौन सा है? मतलब 19 19 19 यानी 10 1, उसमें 1 ऐड कर देना, आ जाएगा 13, ठीक है। देखो हमने क्या क्या जोड़ा, ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ 3 काय के सर? फर्स्ट हमने भाग्यांक को जोड़ा, मूलांक को जोड़ा, ठीक है, और करंट ईयर का जो ईयर नंबर है उसको हमने ज्वाइन किया, नहीं जो ईयर की वैल्यू को हमने ज्वाइन किया, बराबर है, करंट ईयर। और साथ में दशक कौन सा था उसकी वैल्यू। सर अरे एक 90 का दशक है तो तीन एक काय के 10, तीन 19 का काय दशक के है ना, तो एक 3 काय के है सर? 19 हाँ 6, जब ये 1965 में चले जाएंगे ना, इसमें हमने जोड़े 6 जोड़े, बराबर है, यानी 6 ईयर में कौन सा आएगा, तो उसका जो डेस्टिनेशन पाथ था वो 3 था, लेकिन डेस्टिनेशन पाथ ऐसा नहीं निकाला जाता 3, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, देखो अभी 6 जोड़ेगे तो उसका एज क्या हो जाएगा 1965, बराबर है। यानी तो भाग्य 14 यानी 4 भाग्यांक 1965 का जो भाग्यांक है। निकालना, इसका भाग्यांक निकालना। हाँ 1965 का सर 6 आता है ना? 3 नहीं 19 की है ना, 19 4 कितना आएगा? 4 1 5 5 का 8 आया सर। 8 आया, ठीक है, आया 8। हाँ तो इसका ये जो ड्यूरेशन चलेगा 8 की साइकिल चलेगी, यानी इसका जो 6 यानी बोलते ना 1955 और 65 के बीच में ये खाली इसके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा। अगर 8 अभी देखना 8 इसके लोसोग्रीड में फेवरेबल है कि नहीं है। अगर 8 इसके फेवरेबल नहीं होगा तो इस ड्यूरेशन में इसके साथ इंसिडेंस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको सीवियर मिसिंग बीमारी है होगी कुछ। मिसिंग है हाँ मिसिंग है, और एनीमी में आता है 5 और 5 का एनीमी में आएगा, 6 का नहीं आता मतलब 6 के मूलांक एनीमी में आता है, भाग्यांक में नहीं आता है ऐसा। भाग्यांक में नहीं आता, ठीक है। तो 8 जो है, तो 8 क्या करेगा, इनको सीवियर बीमारी को देगा, इसके लाइफ में एक्सीडेंट को दे सकता है, साथ में अचीवमेंट को भी देगा, नॉलेज की तरफ इसको बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ क्या करेगा ये इनके लाइफ में इनको प्रॉब्लम को भी देगा। देखना सर इस मैं बीच में ड्यूरेशन में बोलूं? इनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स इनके साथ हुआ होगा। सर मैं बोलूं बीच में? हाँ बोलो ना मैम। सर ये 8 मेरे को समझ नहीं आया, 14/4/1965 का 8 कैसे आया? ये पता नहीं, अभी तो आपने ही बोला था, ये 5 हो गए, 5 और 4 9, ठीक है, ये तो 9 हो गया। 9 में अभी इसको जोड़ो कितना आ गया, 10 और 9 10 और 11 19 और 21, 11 21 ना, 21 अगर 11 इसको 12 जोड़ते कितना होता आता है, है। 03। हाँ तो 3 तो आता है, तो फिर आपने 8 कैसे किया? ऐसे प्रिडिक्शन गलत करा दोगे क्या? मैंने 3 बोला था सर। ओके चलो 3 आता है, ठीक है। इसका प्रिडिक्शन कितना आया? 3 यानी होता है गाइडेंस, इसको बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेंगे। तो वो जो कल का चार्ट हमने देखा था ना 3 में, वो अचीवमेंट इसको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जानते उसी चीज को उसके 15वें एज में क्या अचीवमेंट मिलेगा, 15वें एज में, ठीक है। तो क्या करना है, 14 4, अभी इसकी तो वैल्यू कॉमन रहेगी, कितना 5 और 4 9, बराबर है, खाली ईयर की वैल्यू उसमें ऐड करते जाना। अभी 59 में अगर अपन ने 15 मिलाया तो कितना आता है, 74, 1974, बराबर है। समझ गया। ये 10 और ये हाँ भी हो बराबर गया है 11, 10 और ये हो गया 11, 1974 हाँ 10 और ये हो गया 11, ठीक है। अगेन 3 ही आएगा ना, 2 आएगा ना सर? 13 3 आएगा, ये 3 10 हो गया, 3 हाँ ये 3 3 आएगा, 3 आएगा, बराबर, यहाँ पे 3 आएगा।
यहाँ पे 3 आएगा क्या? ये पूरा भाग्यांक ही 3 आएगा? सर ईयर का आपने कहा ना? ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 21, ये 3 हो गया ना, 3 9 और 3 कितना? 3 आएगा। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 3 आया तब के साथ। कितने, ये कितना हुआ? 3 ही 19 आता 10, सर, 3 10 और ये 11 कितना हुआ? 21 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना, 3 ही तो आएगा। 3 आता है सर। अगेन 3 की साइकिल चलेगी इनकी। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है? अभी ट्विस्ट को पढ़ाता हूँ मैं, इतना तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। ये मैंने पढ़ाया है आपको लाइफ चेंजेस, इतना लाइफ चेंजेस पढ़ा दिया मैंने पहले पढ़ाया ना इतना लाइफ चेंजेस मैंने आपको। चैलेंजेस? नहीं, लाइफ चेंजेस का इतना ये मैंने पढ़ाया ना ईयर में आपको। हाँ हाँ। पहले इतना कैलकुलेशन पढ़ाया था ना मैं, कौन सी लाइफ में आपको कौन सा चेंजेस आएगा वो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरी लेके वो अपने 0 to 33 वाला ना? हाँ 0 to 33 वाले हमने पढ़े थे। हम्म। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए ड्यूरेशन। अब इस चीज को निकालना कैसा है? जैसे सभी नंबर का आपको बता दूं कौन से नंबर का कितने कितने तक आता है। अभी ये साइक्लिक नंबर से भी अलग आएगा और भाग्यांक से भी अलग आएगा। जैसे एक नंबर आता है, ठीक है, एक नंबर का क्या आएगा? 1 10 19 इस फेज में आएगा, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। हाँ 28 19 28 37 37 46 55 एंड सो ऑन, उसके आगे आगे आते जाएगा। 40 3 का आएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, 3 12 12 12 21 21 और 30 30। ठीक है, तो जैसे क्या होता है देखो, इवेंटफुल ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं? और सेकंड मेथड ईयर, ये तो हो गया ईयर से, हमने भाग्यांक से निकाला। सेकंड जो इवेंटफुल ईयर होता है वो किस सीरीज का होता है, किसके लाइफ में किस सीरीज का होता है? तो वो होता है साइकिक ईयर से, जो हमारा क्या होता है मूलांक होता है उससे। ये एक मेथड हो गई इसको निकालने की, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है? सेकंड जो मेथड होती है वो बताता है, साइक्लिक नंबर से आती है सेकंड मेथड। साइक्लिक नंबर यानी जिनका 5 होगा, ठीक है, साइक्लिक नंबर से देखते हैं। अभी साइक्लिक नंबर से भी इवेंटफुल जो होते हैं ना हमारे लाइफ में, किस टाइप के इवेंट आएंगे उस नंबर को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे? तो साइक्लिक नंबर इस तरीके से, जैसे साइक्लिक नंबर एक है यानी मूलांक। साइक्लिक नंबर एक यानी मूलांक। साइक्लिक नंबर बोला तो मूलांक, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर बोला तो भाग्यांक। दो चीज ध्यान में रखना। साइक्लिक नंबर बोलोगे तो क्या होता है? मूलांक। और लाइफ पाथ नंबर बोलोगे तो भाग्यांक, पूरा टोटल भाग्यांक। अब साइक्लिक नंबर से ईयर से अगर आपको कैलकुलेट करना है, एक तो भाग्यांक से चेक करना है, एक साइक्लिक नंबर, दोनों से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्रॉस टैली में वो अपने आप अलग अलग नंबर आएंगे। तो साइक्लिक नंबर में और भाग्यांक में आपके इवेंटफुल नंबर कौन से होते हैं? देखो साइक्लिक नंबर अगर 1 आता है तो 1 की सीरीज बराबर है, 1 की सीरीज रहेगी, साथ में सीरीज रहेगी 1 2 और 7 की, यानी 1 2 7 की। ये भी आपके लाइफ में क्या हो गए? लाइफ चेंजेबल इवेंटफुल ये हो गए, क्या बोलते हैं? इवेंटफुल नेचर हो गए। क्या होंगे सर? इवेंटफुल हो गए, इवेंटफुल। ओके। इस ईयर में आपका इवेंट होगा, यानी जैसे 2 के कंपैरिजन में जो ईयर आता है, 2 के कंपैरिजन में 2 ईयर आता है, 7 के कंपैरिजन में जो ईयर आता है, वो ईयर जो होता है आपके लिए बेनिफिशियल ईयर कहलाएंगे। जैसे 1 में कौन सा आता है? 1 10 इस टाइप के, ठीक है। 2 में कौन सा आता है? 2 11 इस टाइप से, 29 बराबर है। मतलब सर ईयर का टोटल ना? हाँ ईयर का टोटल। और 7 आएगा तो 7 वाला जिसका कैलकुलेशन 7 आता है, जैसे 25
मतलब अभी 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 2022 है तो 6 है ऐसा। हाँ हाँ ओके। ऐसा, ठीक है। तो जिसका साइकिक नंबर 1 रहता है, ठीक है। सर बीच में बोलूं एक बार? हाँ सर ये आप ये बता रहे हो जब हमारी एज इतनी होगी उस हिसाब से, या जब वो हाँ हाँ, ईयर आएगा उस हिसाब से? आपकी एज उस हिसाब से रहेगी, वो ईयर को कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। ओके। ईयर से तो वो साइकिल बताएगा ना किस टाइप के इंसिडेंट्स आपके लाइफ में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ईयर जब कैलकुलेट करोगे ना, तब वो हाँ जी, इंसिडेंस बताएगा आपको किस टाइप का इंसिडेंस आएगा। जैसे 1 आएगा हाँ कैलकुलेशन, जी, तो हाँ करियर जी, ग्रोथ बताएगा। 2 वो आएगा तो साइकिल मैरिज बताएगा। हाँ जी, मैरिज मैरिज बताएगा या मैरिटल प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, हाँ जी, पॉजिटिव में है कि निगेटिव है, ठीक है। ये इवेंट बताएगा कि कौन से साल में आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, कौन से ओके, साल में आपके लाइफ में बेनिफिशियल आएगा, ओके, ठीक है। तो जैसे साइकिक नंबर 1 है, तो 1 नंबर वाले को 1 to 7 ये जो सीरीज आती है ईयर में, 1 to 7 ये इनके लाइफ में चेंजेबल ईयर की सीरीज होती है। कौन सी? 1 to 7, ये 3 नंबर की जो सीरीज आएगी इनके लाइफ में इवेंट को लेके आएगी, चेंजेस को लेके आएगी। साइकिक नंबर जिसका 1 आएगा तो 1 to 7 ध्यान में रखना। साइकिक नंबर 2 आएगा उसके लिए भी 1 to 7। साइकिक नंबर 3 आएगा उसके लिए 3, 6, 9। ये जो 3 ईयर हो गए ये चेंजेबल ईयर हो गए। साइकिक नंबर 3 वाले के लिए कौन सा आएगा? 3, 6, 9, यानी जिस ईयर की वैल्यू 3, 6 और 9 में आती है वो वैल्यू जो होती है इनके लाइफ में क्या होगी? चेंजेबल होगी। मतलब सर ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। हाँ, इसका ईयर कैलकुलेट कर लेना, जो जैसे अपन ने ईयर को सिंगल डिजिट हम्म। में कैलकुलेट किया ना, उस हिसाब से फिर आप इवेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इवेंट दिखाएगा इसके लाइफ में, इस टाइप के इस लाइफ में इसकी लाइफ में चेंजेस आएगा, लेकिन कौन सा चेंजेस देना है तो उस भाग्यांक को आपको उस करंट डेट को कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। हाँ जैसे 4 आएगा तो 4 के लिए कौन सा आएगा? 1 to 7 सीरीज। 5 के लिए देखना है तो 1, 3, 5, 6 वाली सीरीज। 6 को देखना है तो 3, 6, 9 वाली सीरीज। 7 को देखना है तो 1 to 7 वाली सीरीज। 8 को देखना है तो 1, 3, 5, 6 वाली सीरीज। और साइकिक नंबर 9 को देखना है तो 3, 6, 9 वाली सीरीज। तो ये जो सीरीज नीचे दी है तो वो सीरीज में आपको अचीवमेंट होगा, इवेंट होगा, कुछ ना कुछ इवेंट आपके लाइफ में आएंगे। समझ में आया आपको? समझ में आया क्या? और सर ईयर का लास्ट में जो डिजिट आता है वो आया तो क्या? तो अभी सपोज 7 में लास्ट में 7 है ना, कोई 1 मिनट। हाँ, 7 में 7 है तो अभी 2027 गिना जाएगा या 2023 गिना जाएगा टोटल, या लास्ट वाला डिजिट? टोटल टोटल लास्ट है वाला ना? नहीं, टोटल टोटल उस डिजिट। डिजिट का टोटल, उस ईयर का टोटल। ओके। या आपके एज का टोटल पकड़ लो, आप आपकी एज पकड़ लो, उस ड्यूरेशन में आप इस सीरीज में आप आपकी डेट को रख सकते हो, ईयर को रख सकते हो। सर साइकिक नंबर 3 है पर इवेंचुअल ईयर 24 कैसे होगा? साइकिल नंबर 3 है ना, तो इसके इवेंट की जो सीरीज होगी 3, 6, 9 की सीरीज। तो एग्जांपल में बताया, जैसे अच्छा 21 यानी 3 हो गया, डिफरेंस। 24 ओके यानी ओके 6 हो गया, 27 हाँ यानी बराबर। कितना हो गया? अभी 9 3 हो का गया ना। मतलब 3 का हाँ अभी ये चल रहा है ना 2022। चरण हाँ, 2 से हाँ, अच्छा और 3 का डिफरेंस भी है या 3 का 3 का डिफरेंस नहीं, भी है? ये इसके फेवरेबल नंबर होते हैं। ये 3, 6, 9 ये डिजिट इनके लिए चेंजेबल ईयर हो गए 3 वाले के लिए। अभी वो 1 अच्छा वाले के लिए नहीं होते। 1 वाले के लिए 1 to 7, 2 वाले के लिए 1 to 7, यानी इसके पेयर में जो चीजें आएगी वो इनके लाइफ में चेंजेस आएगी। जैसे 5 वाले की 6, हाँ, जैसे 5 है किसी का, 5 है तो 5 का गया, 5 वाले में 1, 3, 5, 6। 6 चल रहा है। हाँ, 6 चल रहा है तो इस ईयर में देखना इनको अचीवमेंट अच्छा मिलेगा, घूमना फिरना अच्छा मिलेगा इनको। 2022 में। सर पूरा पूरा ईयर काउंट करना है ना, 2022 2023?
पूरा हाँ का हाँ, पूरा। इसका इसका डिजिट निकालना है ना आपको, और यही डिजिट में आपके मंथ फेवरेबल हो गया आपको। मंथ बताया ना मैंने, 12 मंथ होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। 1 to 7, तो यही और यही सीरीज अच्छा, में आपको सेम मंथ डिजिट के फेवरेबल मंथ होगा। भी, सेम डिजिट के मंथ भी पॉजिटिव होंगे। हाँ, हम्म। मंथ भी पॉजिटिव हो गया आपके लिए, सेम डिजिट के मंथ पॉजिटिव हो गए, सेम डिजिट का आपकी एज पॉजिटिव होगी। अच्छा, जैसे 7 के कैलकुलेशन में आपका ईयर आ रहा है, जैसे सपोज 7 के कैलकुलेशन में 25 ईयर है आपका, तो 25 ईयर्स में आपके लाइफ में चेंजेस आया होगा। यानी ठीक है, अब 2022 है, वैसे 2020 ऐसा है ना ये? हाँ हाँ, जो भी हाँ, कैलकुलेशन पकड़ जो लो ना, भी। 2020, 2021, 2003। हाँ हाँ हाँ। अभी और एक सिंपल सा बात, इसको ध्यान में रखना है, तो प्लैनेट के रूलिंग के हिसाब से ध्यान में रखो। सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 7, यानी सन का, मून का और केतु का, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 2 में सन का, केतु का, सन, मून और केतु। 3 वालों के लिए गुरु, शुक्र, मंगल मंगल। फायदेमंद इवेंट इवेंट देगा। सर ये मूलांक के हिसाब से बता रहे हैं ना आप? हाँ, साइकिक नंबर मूलांक के हिसाब से। मूलांक इसी को वाला आप सेम भाग्यांक के बट हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप भाग्यांक की वैल्यू के हिसाब से भी समझ सकते हो। जैसे भाग्यांक 1, तो 1 to 7 ईयर। लेकिन जो भाग्यांक 1 रहता है ना, तो उसके लिए कौन सा डेस्टिनेशन नंबर पकड़ना है, जो हमने आपको पहले पढ़ा है। जैसे भाग्यांक 1 है बराबर है, तो 1 के लिए कौन सा आएगा, 1, 10, ये इस टाइप के सेम साइज के सीरीज आते हैं, ओके ओके ओके। सेम टाइप के सीरीज आते हैं, 1, हाँ 10, जी, 28, ऐसा नहीं कि जिसका कैलकुलेशन सेम हो। 19, 28, हाँ ठीक है। अब इसके और अगर डीप में आप इवेंट के बारे में जानना चाहते हो, और डीप के इवेंट के बारे में उतरना चाहते हो आप, और डीप के इवेंट के बारे में आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, कि सटीकता लाना चाहते हो, तो इसकी एक मेथड होती है। मेथड, ये तो हमने ओवरऑल पढ़ा, ऊपर का पढ़ा हमने, ठीक है, ऊपर ऊपर जो हमको दिखता है उसके हिसाब से हमने किया। लेकिन इसका और कैलकुलेशन बेस जाता है, जब सटीकता में जाना है तो और हम डीप कैलकुलेशन लेवल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मायने रखता है आपका साइकिक नंबर। जो भी साइकिक नंबर आएगा, यानी जिस दिन आप पैदा होते हैं वो आपका साइकिक नंबर कहलाता है। ठीक है, वो पहला नंबर होगा। सेकंड नंबर होता है डेस्टिनी नंबर, यानी जो भाग्यांक उस समय का आता है वो। ठीक है, बाद में तीसरा होता है मंथ का नंबर, जो मंथ नंबर रहता है, जिस मंथ में आप पैदा होते हो, जिस मंथ, ठीक है, उस मंथ का नंबर। और जब आप ईयर, जिस ईयर में पैदा होते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट को कैलकुलेट करके उसमें डाला जाता है, और इन सभी का एडिशन करके जो डेट आती है, उस लेवल में आपके फेवरेबल ईयर समझे जाते हैं, आपके लाइफ के इवेंटफुल ईयर समझे जाते हैं, और उसी चीज में इवेंट को कैलकुलेट किया जाता है। इन एग्जांपल से सबको बताओ आपको। प्लस करके, हाँ इन एग्जांपल सबको प्लस जोड़ करके, के जो भी आएगा। हाँ जोड़ के, तो ये होता है सटीक इवेंट जानने का मौका। तो अभी क्या करना है आपको, इन तीनों इवेंट को, जैसे 3 मेथड बताए ना, तीनों मेथड को एनालिसिस करना है, और उसमें से आपको बेटर वे निकालना है, तीनों सर का एनालिसिस निकालना है। सर एक 21/11 एग्जांपल होता है, 1983 का निकाल दो ना प्लीज, एक बार हाँ समझ में। निकाल के बता, वही वही मैं निकाल के बता, जैसे फॉर एग्जांपल 21/11 1983। 21। हाँ जी, 11 1983। चलो अभी इसका निकाल के देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसका साइकिक नंबर क्या है, 3। साइकिक नंबर है 3। ठीक है, भाग्यांक 3, कितना है इसका, 5 और 3 8। लाइफ पाथ 8। नंबर 8। ठीक है, हाँ जी, इसके वैल्यू कितनी है, मंथ की वैल्यू कितनी है, 11, 11 यानी 2। हाँ जी। ठीक है, ईयर कौन सा चल रहा है, यानी शतक कौन सा चल रहा है, दशक कौन सा चल रहा है, 83। अरे 1 चल रहा है, 19 चल रहा है ना। हाँ 19, अच्छा। दशक कौन सा चल रहा है, 19 का। हाँ जी। 19 यानी दशक, जो ईयर का स्टार्टिंग पकड़ते हैं अपन, उसका अच्छा, वैल्यू आएगा 1। स्टार्टिंग पकड़ना है। हाँ, ओके उसका ओके। वैल्यू आएगा 1। ठीक है, और जो ईयर का एंडिंग रहता है, ये वाले हाँ ईयर जी। का एंडिंग, ठीक है, हाँ, तो ये जो ईयर का एंडिंग होता है, इसमें क्या पकड़ा जाता है, इसके फेवरेबल ईयर जो पकड़ा जाता है 8 और 3, 3 और 8 पकड़ लो। ओके। ईयर कौन सा रहेगा, 8 और 3 वैल्यू में, 2 वैल्यू में आएगा।
या इसको आप कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इसको ऐड भी कर लेते हैं, जैसे 8 और 3 कितना है 11 11, 2 11 बन यानी गया। 2। हाँ जी। तो अब इनके ईयर में फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस अभी हमने यहाँ 8 और 3 की सीरीज भी आप इसमें मान सकते हो, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आपको ठीक। जोड़ के यूज करना है तो जोड़ के भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ के दोनों आगे भी सर मेथड 7 यहाँ पे सही होती है, दोनों भी मेथड 11 सही होती है, या 8 या 3 की सीरीज भी सही मानी जाती है, या ये भी मेथड सही मानी जाती है। आप दोनों मेथड से करके देखना, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ कितना आ जी। गया टोटल इसका सर? 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22 और 3 25, 27। 8 और 3 को अलग अलग प्लस किया है सर मैंने, 25 है ना, 7 आ गया। 7 आ गया। हाँ जी। तो ये दशक जो चलेगा 7 का जो ईयर चलेगा, तो ये कौन सा 7 का ईयर चला, इनका सेल्फ एनालिसिस का ईयर इनके बर्थ के टाइम में चला था, ओके। बर्थ के टाइम में चला। अब 1983। 1983 में चला, ठीक है। अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है करंट डेट के हिसाब से, करंट ओके। ईयर में, करंट ईयर में, ठीक है। हम्म, तब कौन सी साइकिल चली थी, 7 की साइकिल चली थी, और 7 का 25 आएगा। हो सकता था बचपन में जब वो हुए थे तो उनको थोड़ा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रहा होगा, ओके। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन उनको रहा होगा, ठीक है। अभी वो कौन से एज में रहा, 3 की साइकिल नंबर में पकड़ना, जो अभी हमने बताया, जो सीरीज में बताया, हाँ जी, 3 की हाँ जी। सीरीज में हमने कौन से नंबर बताए थे आपको? 369, 3 सर 3 12 21 30। 369, ठीक है। हाँ इसमें 369 ठीक है। 21 24 इस एज में, ठीक है। हम्म, अब इसके लाइफ में आपको जाना है कि 3 चला, 6 चला कि 9 चला, या इसके अलावा कौन सा ईयर चला, या और कौन से इनके लाइफ में चेंजेस आया, ठीक है। तो अब करंट डेट पकड़े कि प्रीवियस ईयर की कोई डेट पकड़े? करंट ईयर का ही सर देखो ना। प्रीवियस तो आती है फिर जिसमें 3 आए ना, या 6 9 आए। 21/11/2022 ओके इस डेट की बात करेंगे अपन, ठीक है, ठीक क्योंकि है। करंट ईयर की बात करें ना अपन। ओके। तो सेम पैटर्न आपको क्या करना है, उनका साइकिल नंबर और भाग्यांक सेम रहेगा, हाँ जी। ठीक है। अभी यहाँ पे ईयर का कैलकुलेशन भी सेम रहेगा, खाली चेंजेस क्या होगा, ये दशक चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे ईयर का जो दशक था कौन सा है, 20 यानी 2, और ईयर का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 4 4। 4 चालू हो जाएगा ना, हाँ जी। ठीक है। 6 होगा ना, साइकिल नंबर 3, साइकिल नंबर 3, मन का नंबर 2, ये कॉमन 2। रहेगा। हाँ जी। ये क्या करेगा, ये 2 चीजें कॉमन रहेगी, खाली क्या चेंज होगा यहाँ पे, ईयर दशक, दशक चेंज हो जाएगा। दशक हो रही है। 19 चल रहा था, अभी 20 चल रहा है तो 2, और ये 22 का ईयर का 4। अभी इसको ज्वाइन कर लेना, इसको सेम मेथड से ऐड कर लेना। 19 1 आता है, कितना आया, 1 आया। तो देखना ये साल इनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो कल हमने 1 की उपलक्षता देखी थी ना, 1 की कैटेगरी में देखे थे, उस चीज को देख लेना। सर ये 1 का प्लीज समझा दो दोबारा, कैसे आ रहा है? अरे इन सभी को जोड़ के, अच्छा सभी को जोड़ के 3 2 5 2 7 और 4 10 10 3 13 14 15 11। 6 मेरा 6 आता है सर, तो क्या है इसका? अरे ये 7 और यार ये कितना हो गया, ये 7 हो गया और 4 यानी 11 यानी 2 ना, 2 हो गया ना। 7 काय के है सर ये? अरे 4 और ये 3 2 5 5 2 3 7 2 7 और 4 5 और 11 ना, 6। 11 ना, हाँ 2 आ गया। यानी 2 आएगी ना, एक 7 काय के है? 2 आएगा, 2 हाँ जी 2 है सर। 2 आएगा। हाँ जी। तो इनके लाइफ में 2 वाली उपलक्षता होगी, 2 वाला इवेंट आएगा। 2 का इवेंट कौन सा था, तो अगर इसको जानना है तो इसका पहले वाला अगर क्लास मैंने उस दिन का क्लास आपको याद है? सर प्लेनेट के हिसाब से कह रहे हो? नहीं प्लेनेट के हिसाब से नहीं, मैंने ये वाला दिखाया था आपको क्लास में, वो दिखाता हूँ आपको क्लास।
कौन सा था, ये न्यूमरोलॉजिकल इवेंट प्रेडिक्शन वाला, ये वाला पता है आपको, ये वाला क्लास ईयर, उस ईयर में वो आया तो क्या होता है। तो अभी 2 ये उपलक्ष्यता इनके लाइफ में होगी, करंट लाइफ में, क्योंकि ओके अभी जो आएगा वो चंद्र का आएगा ना, इनके लिए Right. चंद्र हो गया, हाँ जी, हाँ चंद्र जी, का हाँ जी। प्रभुत्व आएगा इनके लिए। अच्छे हाँ भी जी। विचार आएंगे, तो ये बुरे भी अपने विचार आएंगे। पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, नए Okay. फ्रेंड, नए नेटवर्क बनेगा इनका बहुत अच्छा सा। इनकी जो पहले जो ज्यादा चिंताएं थी प्रीवियस ईयर में वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। ओके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बनेंगे, कंसंट्रेशन होके डिसीजन को लेके, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, इन टाइप में नया हाउस खरीदना चाहते हो तो हाउस हो जाएगा। इनकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी होगी। ओके। इनका दिमाग अभी जो पहले क्रिएटिव थॉट सोचता था, अभी थोड़ा थोड़ा उस पर अप्लाई करने का अटेंशन लाएगी। इनमें लिसनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी होगी। इसके इनके अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छा बनेगा, और ये समय इनके लिए जो भी कुछ प्लानिंग सोचते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। ये तो हो गया ये साल का। अभी नेक्स्ट साल का करना है तो क्या करोगे 2023 में? सेम एक बताओ कंडीशन करना सर। 2023 के लिए। 6 नंबर, मेरा 6 नंबर आया है सर। मैम आपका आवाज सर भी एक ब्रेक, बताओ क्या, डेट बोलो 6 बताइए नंबर मैडम। आया मेरा, तो रीना मेरा आया क्या सर? क्या बोले? आवाज आवाज हाँ आ रहा है आवाज क्या? आ गई, आ गई आ गई। 6 मैडम नंबर आया तो बराबर रिनोवेशन हो गया इस साल मेरे घर का। अरे वाह, सही। बराबर है सर। सर कैलकुलेशन इसका तो अगला बता दो, आगे का कैसे करेंगे 2022 के बाद? उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा आपको 2-3 चीजों को मिला के करना है। देखना एक चीज हाँ से जी। कभी प्रेडिक्शन मत करना, 2-3 वे से उसको पहले टैली कर लेना। अब जो ये 2 बताने आया के है लिए ठीक है, उसका ऊपर का क्या करना है? कैलकुलेशन होता है, हम जब भी बताते हैं ना, अभी बड़े बड़े क्लासेस में बताते तो ऊपर का, उसमें डीप में नहीं समझाते हम। लेकिन हाँ जी। इसका अगर सटीकता से पढ़ना है, जो मेथड मैंने अभी आपको दिखाया, आपने भाग्यांक के हिसाब से पहले ईयर को कैलकुलेट करो, मूलांक के हिसाब से करो, और ये जो मेथड होती है जो अभी मैंने पढ़ाई, ये सटीकता में आपको इवेंट कैलकुलेशन बताएगी कि उस ठीक है सर। ईयर में किस टाइप का इवेंट आपके लाइफ में होगा। आप ट्राई करके देख लेना एक बार। क्या क्या और ईयर घटना के होगी? अचीवमेंट भी बताया मैंने बीच बीच में आपको, 1 2 3 5 के लिए कौन सा रहेगा वो ध्यान में रखना, खाली ये 2-3 कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना। तो सर अब हमने जैसे 2 आ गया, तो अब अगले साल का, आगे के साल का एक बार बता दो, वो कैसे करेंगे? अभी कौन सा ईयर चलेगा अपना? अब 2022 के बाद। 2023। ठीक है, उनका क्या था डेट ऑफ बर्थ? 21 21/11 1983। 1982। नहीं अभी अभी 2023 चलेगा ना। हाँ जी, तो अच्छा प्रेजेंट, हाँ 2023 आएगा। प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया 22, नहीं सॉरी 2023। ठीक है, सही आएगा। अब सेम इसका मूलांक तो सेम रहेगा। एक्सपांशन। हाँ जी, ठीक है, 3 जमा 2 मन का भी कैलकुलेशन सेम रहेगा, 2। 3 2 5 2। हाँ जी, ठीक है, वो 7 हो डेस्टिनेशन, जाएगा सर। हाँ जो अब हमारा जो सीरीज चलने वाला, अभी सीरीज कौन सा है हमारा? 20 का हाँ दशक सीरीज चल रहा है, 20। हाँ तो इसका भी 2 आ गया। ठीक हाँ है, जी। एक से बढ़ेगा लास्ट सर। में, हाँ लास्ट में क्या होगा, ये जो 23 आ जाएगा 5। ईयर, यानी ये आ जाएगा 5। ठीक है, अभी इन सभी को ज्वाइन कर देना है। 3 आ गया सर। +2 + 5 कितना 3 है? आएगा, 3 आ 3 जाएगा। आएगा, गुरु 5 आएगा। और 5 10, 10 और 2 12, यानी 3। एक्सपांशन। एक्सपेंशन का सोचिएगा ये इस साल में, नेक्स्ट साल में एक्सपेंशन करेगी खुद का बिजनेस। अच्छा, हाँ जॉब रहेगा तो सर प्रमोट होगा ना? हाँ, जॉब होगा तो वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी इनको, इन्हें अपना या बिजनेस हो है सकता सर। है जॉब भी, हाँ जॉब चेंज भी कर सकती है, हो सर सकता है मेरा कि जॉब 7 चेंज आ हो। रहा तो मैं वोकल ये में ट्रेन हो हाँ, जाऊंगी। ओकल साइंस में आप जैसे आपका स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, 7 आ रहा न्यूमरोलॉजी, मेरा। रेकी में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अच्छा हाँ सर, चल रहा सर ये सर अभी। जो नंबर आता काउंटिंग हो जाए, गई। हम उस नंबर का जो भी उसके वो होते हैं वो करते जाएं फिर, यस जैसे यस, 3 4 खाली है ना, देखना उसी अगर प्रकार से। वो ईयर अगर 8 का आता है ना, हाँ अगर जी, 8 का आता है, कोई भी इवेंट में देख लेना, अगर गलती से 8 आता है हाँ तो जी। ईयर में थोड़ा टूर ट्रैवल्स कम करने के लिए बोलना, क्योंकि 8 मार्क का होता है। ओके।
8 क्या होता है, मारक का होता है। ये आपकी लाइफ में एक्सीडेंट को, सीवियर बीमारी को लेके आएगा। सर ये सबके साथ है ना, तो क्या हाँ। करना किसी है? का तो भी आता सबके साथ ही आएगा, किसी के साथ भी आता है, लेकिन कभी के किसी के एज में 35वें एज में आएगा, किसी के एज में 65वें एज में आएगा, किसी के एज में स्टार्टिंग के भी एज में आ सकता है। ये रिस्की है मतलब है। तो ये मारक का होता है, मारक का होता है, मारक मारक का। वैसे ये हाँ, इकोनॉमी भी देता है, मारक का होता है। तो हम्म। जब भी कभी किसी का ये आता है ना, तो उनको बोलना कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे, तो ओके। ओके। ये समय भी कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टूर और ट्रैवलिंग उनको कम करने के लिए बोलने का, यानी जरूरत हो तो ही करने का, अदरवाइज नहीं करने का। हम्म। तो तो सर इसे सर एक बात है ना, टूर मीठा एंड ट्रैवल ही एक तरीका थोड़ी होता है, अगर कुछ होना नहीं है नहीं तो। अलग, हाँ वही वही कहीं घूमना फिरना वाला, वही ना टूर एंड ट्रैवल यानी कहीं घूमना फिरना बंद करे। इसका मतलब ये होता है कि टूर एंड ट्रैवल बोले तो बाहर के इसमें नहीं है, मोस्टली नहीं सर, अगर प्रॉब्लम घूमने आनी है फिरने तो का घर में भी आ सकती है फिर तो। हेल्थ वाइज भी आ सीवियर सकता बीमारी एक्सीडेंट रहती का है ही ना, है। इसमें हैं? सीवियर बीमारी भी रहती है, सीवियर हाँ बीमारी भी जी। रहती है, है, यानी आईसीयू जो होता बोलते ना है या कुछ भी। अचानक से नहीं, हार्ट फेल हो सीवियर जाना, बीमारी तो बहुत सारी हो चीजें इंसिडेंट घर से भी रहती है। मेरा सर, मेरा एक नंबर 24 में आ रहा सर, मेरा एक हाँ, नंबर 24 में आ रहा। तो आपको हेल्थ 24 में कॉन्शियस है। होना पड़ेगा वहां पे, थोड़ा आप रिमेडीज कर लेना, शनि की रिमेडीज कर लेना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान में रखना, शनि की रिमेडीज करोगे ना, अच्छा, तो क्या या करना सर, शनि महामृत्युंजय की मंत्र का रेमेडी? जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र अच्छा। का जाप करना है, या शनि की रिमेडीज करना उस समय में। अगर ये दो चलता है आपका, हाँ, पहले देख लेना। हाँ, अगर शनि आपका फेवरेबल होगा ना, दोस्त दोस्त में होगा, ठीक है, तो वो हानि नहीं देगा। अभी मिसिंग 8 है का मार्ग होता मैडम है, का। लेकिन यस, नहीं नहीं मिसिंग होने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो आपके दोस्त में आ रहा है कि देख लेना एक बार। दोस्त ओके, में आएगा नहीं तो हानि एनिमी, नहीं देगा। एनिमी में आया और मिसिंग होगा तो। हाँ, एनिमी में आया, मिसिंग होगा तो आपको कॉन्शियस रहना है, ध्यान में रखना। मतलब एनिमी इसका में आता है एनिमी है। और मिसिंग भी रहता है, तो कॉन्शियस में रहना है थोड़ा। ओके। और उसी में अगर देखो, अभी उसी ईयर में आपको सीवियर इन्फेक्शन कब आएगा वो भी बताता हूँ मैं। उस ईयर में आपको सबसे ज्यादा कौन से मन में बचा के रखना है, 7 वाले मन में जो केतु का है, 4 वाला मन जो होता है अप्रैल मंथ, ठीक है, और 8 वाला जो शनि का चलता है, ऑन शनि का चलता है। बस ये 4, ये जो 3 मन को बचा के रखना है। बाकी पूरे ईयर में आपका जो प्लैनेटरी होता है वो आपको सपोर्ट कर जाता है। मगर और वो घर भी में सर भी मैं देखना, और दिन में भी देखना, दिन में कौन सा आएगा जो इस प्लांट में डे आ रहा है, उस दिन को थोड़ा, ठीक है, उस दिन को थोड़ा बचा के चलना। बाकी कुछ नहीं, जैसे शनिवार सैटरडे के दिन ज्यादा टूर ट्रैवल्स ना करें, बाकी दिन करते तो सही है, चलेगा। लेकिन कम से कम ये बोलते ना वर्जिक वार रहते, कुछ कुछ वर्जिक दिन रहते हैं। हाँ, तो उस तरीके से फिर उस ड्यूरेशन में थोड़ा ये अटेंशन लेना, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, या शनि के आप उपासना कर सकते हैं ड्यूरेशन में। सर तो एनिमी आपको मंथ, हानि नहीं। एनिमी नंबर का मंथ भी काउंट होता है। हाँ, मन भी काउंट होता है ना, एनिमी, हमने एनिमी मन का की उपलब्धि तब, हाँ नहीं एनिमी का मन भी काउंट होता है। ओके। सर इसमें अरे वो आप एनिमी में का आप मिसिंग है, कैसे लेकिन देख वो रहे हो? एनिमी भी आएगा ना वहाँ पे। देखो हमारे पूरे अभी ईयर में फॉर फेवरेबल भी ईयर आएगा और अनफेवरेबल भी ईयर आएगा। हाँ, फॉर जैसे एग्जांपल 3। पूरा मंथ है, 1 से 12 मंथ है, तो पूरे 1 to 9 साइकिल चलेगी ना, 9 प्लैनेट का रूलिंग चलेगा, 1 to लेके 9 तक, मानते हो? बराबर तो बराबर। अभी हमारे इसमें 1 to 9 भी हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते ना। तो जिसमें जो ईयर का इम्पैक्ट आएगा, तो वो टाइप के लॉसेस आपको वो ईयर में देगा। आप कैलकुलेट कर लो, वो मंथ में आपको वो लॉसेस लगेगा। सर जैसे अब कैलकुलेट करके 2 आया है, तो 2 के देखें कौन कौन से मतलब नंबर एनिमी है, उसमें फिर चेक करें। हाँ हाँ, जैसे उसमें आपने चेक करना टोटल 2 और उसमें निकाला, देख लेना। यस, हाँ, 2 के सर एनिमी, एक वो बार बोले सर चार्ट, ईयर या वो सर बोले कंफर्म, मंथ मतलब सर एनिमी वो है। कंफर्म चार्ट तो चार्ट भेजिए ना फ्रेंड एनिमी का। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको। वो अलग अलग आ रहा है ना सबका, एकदम परफेक्ट नहीं मिल रहा है किसी का। हाँ हाँ, वो भी मैं ढूंढ ही रहा हूँ परफेक्ट, क्योंकि मैंने अभी नहीं तो इसकी वैदिक किताब मंगाई है, वो अभी उसमें एनिमी देखता वाला हूँ। चार्ट है ना सर अपने पास? हाँ है, लेकिन उसमें सर भी अब अलग अलग 2 ही आ रहे हैं। में, सर एक बात बताइए, 2 में कौन? जैसे 1 2 3 4 7 8 फ्रेंड है, 5 6 न्यूट्रल है और 9 एनिमी है, तो जो 9 वाला आएगा वो एनिमी ईयर होगा, जिसमें नो हाँ, कैलकुलेशन एनिमी है, होगा। यस, नो वाला एनिमी 9 मंथ ईयर भी, होगा, और वो मन पूरा खतरे का मन होगा। 9 मंथ भी, सितंबर भी वो होगा है।
ओके। हाँ सर कौन सा बुक मंगवाया आपने? अरे देख रहा हूँ 2-3 बुक है मेरे पास, अभी देखता हूँ। अंक शास्त्र वाले ही बुक है। कीरो का भी है ना एक हिंदी हाँ का? बहुत सारे, कीरो का भी है ना, बहुत सारे इसके ये है। कौन सा बेस्ट आता है? पता नहीं, अभी पूरा चेक करके देखता हूँ कौन सा best है। अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि हर राइटर का वो अपने हिसाब से लिखते हैं ना। मेरे को तो सर आपका करंट नोट्स बेस्ट अपडेट लग क्या रहा होता है इसका, करंट अपडेट आपका। क्या होता है नहीं। सर एक चीज और पूछ लूं प्लीज? हाँ पूछो, डेफिनेटली। जैसे 2022 में 2 आया था, 23 में आपने 3 निकाला, 24 में मान लो 6.11, 24 में हाँ 24 6 और 2 8, 8 और 5 13, 4 आता है। तो ये जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उसी हिसाब से उसके एनिमी नंबर देखना है। जैसे 4 आया तो 4 के हिसाब से एनिमी नंबर, और वही नहीं मंथ नहीं, आपके देखना है। एनिमी देखना है, भाग्यांक के एनिमी देखना है, पूरे इसके नहीं देखना है एनिमी। वैसे देखोगे तो जैसे हो आपने गया अभी आपका। 3 निकाला 2023 का, 21 11 83 1983 वाले का, 2023 में 3 टोटल निकाला, तो 3 के हिसाब से आपने फिर किया है ना? के हिसाब से नहीं, 3 की दशा चलेगी, लेकिन एनिमी जो आएगा आपका लाइफ पाथ के अनुसार देखना। अच्छा, तो लाइफ यहाँ का पाथ नहीं के। आएगा, जो डेट चल रहा है उसके हिसाब से नहीं आएगा, नहीं तो वो ऐसा अच्छा अच्छा, देखोगे तो परेशान हो ठीक है जाओगे ठीक। आप। हाँ तो हर जी, एक लाइफ इसमें पाथ के अलग हिसाब अलग से। एनिमी आ जाएगा आपके खुद हाँ के लाइफ पाथ के अनुसार। ठीक है सर। जो लाइफ पाथ नंबर जो रहता है ना उसके हाँ अनुसार जी हाँ देखना है जी हाँ आपको। जी, समझ ठीक में है आया? सर। हाँ जी हाँ इवेंट जी को कैसे देखते हैं, खराब समय और अच्छे समय को कैसे देखा जाता है। तो थोड़ा हाँ लाइफ जी। में इसको कैसे अब एक्सपेरिमेंटली टैली करना कि कौन सी मेथड से आपके लाइफ के कितने इवेंट मैच होते हैं, वो मेथड यूज करना लाइफ जो पाथ आपके तो लिए 8 आया फायदेमंद होगी। सर, लाइफ पाथ तो 8 आया भाग्यांक, तो फिर 8 नंबर के एनिमी और न्यूट्रल देके देखो फ्रेंड लाइफ देके। पाथ 8 होता है तो 8 आपका फेवरेबल अंक है ना, 8 हाँ आपका जी। फेवरेबल अंक है, तो वो आपको हानि नहीं देगा, वो ज्ञान का विकास करेगा। लेकिन फिर भी ऐसा बोलता है कि शनि होता है तो कभी कभी वो हमारी हानि को दे जाता है। तो थोड़ा भी कॉन्शियस रहना, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जो ओके। आगे बढ़ाता है वो पीछे भी खींचता है ना। हम्म। तो हाँ, थोड़ा 3 और 8 इस तो बारे में फ्रेंड है थोड़ा मतलब। कॉन्शियस रहना, बाकी कुछ नहीं। इस ड्यूरेशन में कभी आते तो शनि मंत्र का जाप कर लेना, और शनि भगवान को खुश रखना। एक सिंपल से वर्ड में बोला जाए तो शनि भगवान को खुश रखो, सर हो इसमें जाएगा। शनि का हाँ एक रेमेडी ये इसमें भी है ना, और काला चना? मंगल भी आता है। हाँ काला काला चना चना को भी होता है, काले कुत्ते तड़का को दे के रोटी भी खिलाते हैं लोग। गरीब को खिला देते हैं काला चना। यस यस यस, या काले कुत्ते को भी रोटी खिला देते हैं। हाँ ऐसा होता है, उसमें रेमेडीज होता है, तो आप कर सकते हो रेमेडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते तो उड़द ये, वगैरह चढ़ाओ। लेकिन दशा महादशा का भी यहाँ पे अहम रोल होता है, ध्यान में रखना। दशा महादशा का भी यहाँ पे अहम रोल होता है। ये तभी खराब जाएगा जब आपकी शनि की महादशा होगी, ओके। अदरवाइज नहीं जाएगा। कभी कभी शनि भी किसी को फलता है। शनि आपका जैसे किसी के डेस्टिनेशन में 8 आ रहा है, बराबर है, वो शनि है ना, वो उसको फलेगा। लेकिन ओके। ध्यान में रखना वो आपका मूलांक का एनिमी ना हो। बराबर। मूलांकन नहीं है ना सर, मूलांक 1 आता है, 3 आता है। हाँ तो वही बोला, मूलांक का एनिमी नहीं हो, नहीं तो ये आपको सक्सेस देगा, साथ में मेंटल ट्रॉमा देगा। सर 3 और 8 फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एनिमी की बात कर रहा हूँ। अगर गलती से एनिमी में आता है तो ये आपको साइकिक ट्रॉमा देगा, सक्सेस देगा लाइफ पाथ में, ओके। या मेंटल ब्लॉकेजेस भी देगा। वो सक्सेस आपको लेना होता है, लेकिन वो आपको संभ्रम पैदा करेगा और आप वो सक्सेस नहीं ले पाओगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप उसको ठुकरा दोगे, क्योंकि सर वो मेरे आपको बेटे का 3 आता है इस साल का नंबर सर। ओके, तो 3 नंबर की उपलक्ष्यता पढ़ लीजिए, क्या आता है 3 नंबर में। हाँ देखना पड़ेगा। और उसका जो पूरा टोटल जो है ईयर का, इस ईयर का, तो वो आता है 8। हाँ तो सेम हो गया ना मेरे बेटे वाला जो अभी बताया आपने। हाँ 3 ईयर का मूलांक है है और 1 तो। भाग्यांक है। हाँ तो उसका भी 3 देखो मूलांक 8 है और में 8 सीवियर भाग्यांक बीमारी है। भी आती है, हाँ जी। 8 बराबर में है। सीवियर बीमारी भी आती है, बराबर है। हाँ हम्म, पर नहीं, तो ये पूरी अभी और टोटल जो है। अभी जो मंथ चल रहा है, अभी जो चल रहा है केतु का मंथ चल रहा है ना, हाँ हाँ जी। तो इनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई अभी इस मंथ में। हाँ बराबर है सर। ठीक है, हाँ तो ऐसा अभी केतु हर इसमें प्रॉब्लम नहीं देगा, जैसे आपके बच्चे को आएगा तो इनके बच्चे को नहीं आएगा, हो सकता है 7 इनके फ्रेंड में हो तो उनको प्रॉब्लम नहीं देगा, ध्यान में रखना। अच्छा। और उसके भाग्यांक ठीक है, से तो इस तरह होगा। देखो क्या एनिमी।
सर उसके भाग्यांक से एनिमी हाँ, देखो। भाग्यांक से नहीं, लाइफ पाथ से एनिमी देखना कभी भी, क्योंकि लाइफ पाथ ये नंबर से क्यों देखते हैं, क्योंकि भाग्यांक हमारा लाइफ पाथ होता है, पूरे लाइफ जर्नी के बारे में एनालिसिस करते हैं, और मूलांक खाली साइकिक पैटर्न बताएगा। हम्म। मूलांक क्या होता है, साइकिक पैटर्न को बताता है, यानी विचार क्षमता को बताता है, लेकिन जो भाग्यांक होता है लाइफ पाथ में क्या अचीवमेंट आएंगे वो लाइफ पाथ नंबर से ही देखा जाता है। समझ में आया हाँ जी। हमारे लाइफ में चेंजेस कैसे होते हैं? थोड़ा इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये थोड़ा ज्यादा समझ प्रैक्टिस, में आएगा। हाँ सर, एक आधा खुद मेन तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से करेंगे होता ना, है। हाँ, हाँ फिर थोड़ा दिमाग में अच्छी तरह हो और जाएगा। अगर नेगेटिव में कुछ इम्पैक्ट आता है तो उस ग्रह की शांति कर लेना, तो आप को देखना कि वो समय भी आपका बहुत अच्छे से चला जाएगा। सर जिसका 8 होता है मूलांक, उसका 8 कैसा हम्म, जाएगा? समझिए, क्या बोले? जिसका 8 8 होता है अच्छा जाएगा, मूलांक, 8 के 8। अच्छा जाएगा, मूलांक जैसा 8 है तो 8 अच्छा जाएगा इनका, ओके। कि वो 8 उस पावर दिन नंबर के है ना लिए उसका, अच्छा होगा। शनि हाँ हाँ पावर हाँ, नंबर है। हाँ, ओके। अगस्त तो अच्छा आ जाएगा। अगर अच्छा जाएगा, लेकिन उसमें अगर सपोज केतु वेतु खराब आ गया, केतु राहु ये जो वो खराब आ गया, तो उनको जैसे राहु आ गया तो इकोनॉमिकल लॉस देगा, केतु आएगा तो उनको बोलते ना मेंटल उत्पीड़न देगा, यानी स्ट्रेस देगा, ट्रॉमा देगा, फिजिकल ट्रॉमा देगा, या बीमार भी हो सकती है। हाँ वो 8 मंगल मूलांक भी है, एक आता है, मंगल भी एक 8 आता है। 8 मूलांक है, मगर 7 चल रहा है उसका, बीमार है हाँ, आईसीयू में। तो बीमार चलेगा, 7 चलेगा तो बीमार, अगर निगेटिव ग्रह में है तो 7, हाँ अदरवाइज एनिमी में नहीं आता है है तो ना। नहीं चलेगा। हाँ, अगर एनिमी उसके में, फेवरेबल में आएगा तो हम्म, नहीं देगा उसको, ओके। अगर फेवरेबल में नहीं आता है तो ये ड्यूरेशन में उसके साथ घटनाएं हो सकती है। ओके। तो सिंपल सा वे है, महामृत्युंजय मंत्र बोलो, शनि की उपासना करने के लिए बोलो, इस ड्यूरेशन में कभी किसी के साथ ऐसा आता है तो, ठीक है। और साथ में मंगल भी देखना, मंगल भी उग्र होता है, तो इस समय में उनके हाव भाव थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़े क्रोधित स्वभाव के बनेंगे ये लोग, हाँ तो थोड़ा इतना ध्यान में रखिए तो आपका हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। हाँ, पूछिए। सर, ये बताइए सर, सुसाइड कैसे पता करते हैं कोई बच्चा सुसाइड करने वाला है? ये 4 का, नंबर मेरे पास आया है, वो पूछ रहे हैं। 4 डबल 4 चेक मतलब करना, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा 4 4। ज्यादा होगा, 9 ज्यादा होगा या 8 ज्यादा होगा? नहीं नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 2002। 1 मिनट, हाँ, टोटल में 4 आ रहा है। 3 जून 6 हाँ, 3 जून 2002। 2002 हाँ के मन तो 4 का है ना। हाँ, ये 4 हो गया, 1 मिनट रुके, टोटलिंग में तो 4। ये क्या सुसाइड करने की धमकी देता है क्या? हाँ हाँ लेकिन करेगा नहीं, टेंशन मत लो। हाँ, गुरु है ना, 3rd बैठा है गुरु। करेगा नहीं, ध्यान में रखो, धमकी देगा खाली। ये 3 है ना, इसलिए। हाँ, करेगा नहीं, डर है, इनर फियर है। क्यों नहीं है अभी बोलो, क्यों मैंने ऐसा बोला कि ये नहीं करेगा? जी, 3rd की वजह से गुरु। ये किसका, ये कितना आया इसका भाग्यांक कितना आया? 4। एक नहीं लिखा पूरा था पूरा क्या पूरा आपने? भाग्यांक कितना आया? 4 आया है सर, आपने 4 किधर से लिखा? ये 8 दो, बनाना, 8 बनाना। नहीं ऑलरेडी एक आपने आया, तो कुआ 4 नंबर है नहीं, 4 आपने। नहीं लिया, हाँ 4 नहीं हाँ लिखा, सॉरी। हाँ, तो अभी भाग्यांक 4 है। एक भाग्यांक तो का एक 4 है ना। लिखने का ही नहीं है, भाग्यांक एक हाँ, लिखने भाग्यांक का का 4, है। और क्या लिखा? क्या कुआ नहीं नंबर, लिखा मैंने? कुआ नंबर। एक नहीं पूरा लिखा नंबर है। कितना आया? दिन भी 4, 8। 11 में 4, से 11 4 में से गया 4 तो माइनस गए रहे 7 ना। 7। हाँ, 7 है। ओके, और 276 क्या? एक्शन प्लान अच्छा है। हाँ, कर भी सकता है, एक्शन ले लेगा वो। एक्शन ले लेगा, एक्शन प्लेन पर रहा तो गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन डाइस पर भी रहेगा, कर भी सकते डाइस भी हैं ना रहेगा। सर, एक्शन प्लान तो सभी में रहता है, फिर 4 नंबर से बोले के कर भी सकता है। हाँ, 4 नंबर, लेकिन सिंगल 4 है तो नहीं करेगा, ध्यान में रखना, सिंगल 4 है तो नहीं, उसके दिमाग में विचार आते हैं खाली, लेकिन चंचलता भी है, ठीक है, और इसका 7 भी वीक है, इसके कारण नहीं करेगा ये, डर है इसको, 7 एक्सेल वीक है, ये एनालिसिस। कैसे पता चला और सर? ये ऑलरेडी कैसा होता है कि जो है ना, ब्रेन एनालिसिस करके इसके दिमाग में खाली ख्याल आता है, सोचता है। जब भी अभी देखो 7 का मन चल रहा है ना, 7 मन चल रहा है, जी जी। केतु की दशा चल रही है, तो केतु क्या करता है, उसको संभ्रम पैदा करता है, यानी उसके अस्तित्व के बारे में क्वेश्चन को खड़ा करेगा।
और साथ में भाई को हवा देने के लिए 3 है, तीन मिला नहीं के है। ही 3 पड़ा है उसका। दोनों एक जैसे नंबर हो जाते हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है उसके विचार आएगा लेकिन करेगा नहीं, धमकी देगा खाली। क्योंकि बोलो बोल्ड विचार एक भी नहीं, जैसे 1 नहीं है इसमें, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो नहीं करेगा ये, धमकी देगा। और अटेम्प्ट ट्राई भी करेगा तो मरेगा नहीं इतनी जल्दी। उसको एमएचएस पहना दिया तो हाँ, इसको अमेथिस्ट पहना दो। अमेथिस्ट और टाइगर है, और इसका ब्रेसलेट पहना दो हेमाटाइट। हेमाटाइट। हेमाटाइट का आता है अमेथिस्ट, और ये कौन सा बोला अभी, टाइगर है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन पहना देना है इसको, टाइगर नहीं ही करेगा। पहना दिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस। हेमाटाइट इसलिए बोला क्योंकि 7 का ईयर चल रहा है ना, 7 का मंथ चल रहा है ना, तो केतु होता है, उसका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है। जैसे माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो झट से वो अपने ऊपर ले लेगा, दोस्तों के साथ इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई होगी, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हाँ। योग है इसके लाइफ में, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड छोड़ double के जाने वाला योग है। हाँ डबल 2 है ना, हाँ, ब्रेकअप ब्रेकअप का योग है, हुआ और है। ये जो समय है ब्रेकअप योग का है उसका, तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए इसका। हाँ, उम्र भी ये है देख सर रहे हैं ना 20 साल की। सर, और हम कहते हैं, किसी की जगह जो चौकीदार के पास होता है ना, गार्ड्स के पास हाँ, में एक हाँ। रूलर, तो रख के रहे, ठीक हो जाएंगे थोड़ी। सही बात है। नहीं वो बात सही है, लेकिन क्या होता है देखो, कोई कोई समय वैसा रहता है, उसको बोलते समय। हाँ, बस आज के बच्चे हैं ना ये। आज के बच्चे ने समय काल भी वैसा है ना उसका। हो सकता है कि अपने लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट है, देखो 6 है उसका, ठीक है, हाँ, 6 है, एम्बिशन बहुत ज्यादा है, एम्बिशन रखा पड़ा बहुत है। हो सकता है कि उसके एम्बिशन, उसको लगता है कि माँ बाप करते उतना सही से नहीं करते, और पढ़ाई में भी बच्चा नहीं है ना, पढ़ाई यही है कैरियर ना, तो पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं होगा, पढ़ाई में नहीं होगा उसका, ना, समाज में उसको लोग बोलते ना, ये नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, 9 नहीं है, हाँ, इसके कारण इसमें ट्रॉमा आ गया। तो उसको मूंगा भी पहना सकते हो आप, उसको मूंगा भी पहना सकते हो आप। मूंगा किसके लिए सर? ये सोशल में उसको प्रतिष्ठा नहीं है, तो उसके कारण भी इसमें एक डर होता है, या ओके। कुछ करने जाता है उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलता, तो बोलते ना वो फाइव उसमें भी एक नहीं है सर। नाकारापन, बोलते हर जगह पे उसको कैसे खदेड़ा जाता, तो वो कैसा एक डिसमूड हो जाता ना। हाँ, तो उस टाइप का है वो। तो आप उसको मूंगा पहनने के लिए बोल सकते हो। अगर उसके बार बार दिमाग में विचार आ रहे हैं सुसाइड के, करेगा नहीं इतना पक्का है, भला ही एक्शन उसका प्लान कंप्लीट है लेकिन करेगा नहीं, ध्यान में रखना। हाँ, थोड़ा ये अभी जैसे जुलाई मंथ ये खत्म हो जाएगा ना अपना जुलाई मंथ, उसके बाद में भावना भी खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन रास्ते पे नहीं आएगा सर ना, ये पड़े अड़ेगा नहीं। नहीं ये रास्ते, नहीं पढ़ेगा नहीं, पढ़ने के लिए तो पहले उसको 9 की रिवाइज कराओ, सर 9 वो का तो ये करा दो उसको, पढ़े सर, ये तो 3 नंबर है मेंटल और गुरु एक्शन का। प्लान बनेगा इसका, मेंटल और एक्शन प्लान बनेगा। सर किसके क्या करें इसके लिए? कैरियर नहीं है बन रहा तो आगे के लिए पहले कौन तो सी? उसको देखो, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, बराबर है, या उसको लगता कि कोई मुझे मान सम्मान नहीं देता, तो पहले उसका मान सम्मान बढ़ाओ, इसलिए उसको मूंगा की 9। रेमेडीज कराओ पहले, 9 की रेमेडीज कराओ पहले, तो इससे इसका मेंटल जो ऊपर का है ना मेंटल प्लेन, ये उसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसका 6 है, तो ऑलरेडी हेड रिलेटेड पार्ट उसका बहुत अच्छा है, तो मेंटल उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो सोच समझ के एक्शन करेगा। और सर फ्रेंडशिप थोड़ी कम करी जाए, फ्रेंडशिप भी बहुत है 6 हाँ, नंबर। फ्रेंडशिप 6 नंबर है ना, और गुरु भी है ना, 3 है ना, 3 के भी लोग ये सोशल नंबर है, दानवीर होते हैं, इमोशन होके हमेशा लॉस खाने वाले लोग होते हैं। 9 नंबर 3 नंबर ही इमोशन होके लॉस खाने वाला होता है, वो दिमाग से सोचेगा नहीं है, बीच में 5 नहीं है, इमोशनल मेंटल बैलेंस नहीं होता, खुद के इमोशन को और मेंटल को, यानी करंट कंडीशन को और इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाता। अभी इसका करंट ईयर का निकाल के देखो, जो अभी आपको मेथड बताया उस ईयर में इस ईयर को डाल के देखो क्या आता है, देखो इसका। अभी करके हमने 1 मिनट, क्या था, कितना डेट था इसका? 362002। 36202, ठीक है। अभी तो सर 6 आ रहा है उसका, अभी तो सही मतलब हाँ लव एंड रोमांस चल रहा है क्या? लव एंड रोमांस पक्का चल नहीं, रहा है। उसी में लव रोमांस चल रहा है, उसी में उसका फेलियर हो गया ना, 7 है ना, केतु है ना, फेलियर हो गया।
इसलिए सुसाइड करना चाह रहा है। वो टीवी पे आते ना सुरेश पांडे, हाँ उनसे निकाली थी, वो किसी को बता रहे थे, मैंने भी जल्दी से लिख ली थी ये। ओके, इसमें बहुत सारे अंक मायने रखते हैं, ध्यान में रखना है। लेकिन उन्होंने इतना नहीं बताया, उन्होंने 2-3 बता दिया, बस हो गया खत्म। ये 66 कैसे है? अरे ये मैं क्या निकाला हूँ, हाँ, मैं भी वो पगला हो निकाला गया, ना। मैं भी पगला हो गया। डेस्टिनेशन कितना आएगा इसका? 4 और 4 आ जाए पूरा सही। 6 और 6 12, 12 और 3 कितना हो गया? 13 15, 15 यानी 6 बराबर 6 आएगा ना डेस्टिनेशन। अच्छा 2000, हाँ मन भी 6 हो गया, मन सर भी 6 हो 4 गया। आता है ना 2 डेस्टिनेशन। का 2 सर 4 आ 4 रहा है। आएगा। ओके ओके चलो 4, 6 6 12 ठीक है 4। 13 14 15 नहीं, हाँ डेस्टिनेशन 4 कैसे आएगा? 6 वही तो इसका मैंने बोला। destination- देखो अरे पहले कैलकुलेट करके सही सही बताओ, बेचारे का जन्म मृत्यु 6 का 3 9 समय। 4 13 4 ही तो बनता है। हाँ अरे ये 6 हो गया, ठीक है। देखो देखो ये 6 हो 12 गया 12 नहीं और ये 6 18 12 और 3 15, तो 6 हो 15 जाएगा तो ना। 6 आ गया ना सर, बराबर है। अरे यार ये लोग अपने को ना क्या बिगाड़ देते हैं, कैलकुलेशन को बिगाड़ देंगे। मन था 6 का, मन 6 का, ठीक है। जो दशक चल रहा है वो 2 का, हाँ जी। और ईयर का कैलकुलेशन 4। अभी जोड़ो 3 + 6 + 6 + 2 + 4, कैलकुलेट करो कितना था। गणित मत देखो, यहाँ पे मैथ ना थोड़ा सूझबूझ के करना, बेचारे का लाइफ का क्वेश्चन रहेगा। सर ईयर 4 कैसे आया ये? अरे ये लास्ट का कैलकुलेशन, अभी ये 2022 की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ अच्छा ये 2 और 2 4, ये क्यों? अच्छा ये 4 लिया क्या? हाँ कितना आया? ये थोड़ा डाइसी रहेगा इस साल में, टेंशन मत लो आप। 18 3 21 3 बना सर। 3 बनाना हम्म, पक्का, इसको लॉस लगा है, गुरु है। गुरु है पक्का, लॉस लगा है इसको। इसके कारण उसके भ्रम होता है, उसने वो लड़की के प्रति ज्यादा अटेंशन ले लिया, उसको ही लाइफ समझ लिया है, इसको लगता है कि वो लड़की जीवन में नहीं है, तो मेरा कोई सही नहीं होता, नहीं मेरा कुछ सही नहीं होगा। वो उन्होंने कल यही बोला था कि लवेरिया से कहते बाहर निकले, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, और बाकी ये हमसे ना पूछा करो इन बच्चों के बारे में। किया था नहीं बता। नंबर 3 का सर इनका डेट ऑफ बर्थ 3/6/2002 है ना, हाँ तो इसका भाग्यांक कैसे 6 बनता है फिर? नहीं अरे वो करंट डेट का देखा ना। करंट अच्छा, वाला, ठीक है तो ठीक है। उसके सीरीज में देख लेना वो किस चीज में आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो कुंडली देखा उसके हिसाब से वो सुसाइड पक्का नहीं करेगा, धमकी देगा। हाँ जिगरा चाहिए ना, पर वो सर जिगरा ये नहीं है लास्ट इसके पास। ये 4 जो लिया है आपने, वो लास्ट 2 नंबर लिए क्या? 2002 के हाँ 22? लास्ट में 2 हाँ 22 का 2 लिया और इस अच्छा सभी का वो ऐड किया अपन मैंने। इधर किया तो ईयर लिया, 1 लिया हाँ इधर। अरे 19 था तो 10 होता ना, वो 19 में लिया आया, 19 में आया तो दशक क्या हो जाएगा? 10 1, और फिर 10 हो इधर जाएगा ना वो। इधर तो 20 का है तो 2 नहीं आएगा क्या? 20 का दशक है ना ये, 20 का है तो 2 आ जाएगा। हाँ 20 का दशक होगा तो 2 आ जाएगा। पर आपने 4 क्यों लिया? कहाँ पे 2 ही तो लिया था मैंने ऊपर में, लास्ट वाला 4 लिया था मैंने, जो लास्ट वो में लास्ट उनका जो वाला कैलकुलेट किया था वो 4 लिया था मैंने। लास्ट मैंने वाला में 2 4 लिया था ना उसका। नहीं, लास्ट वाले हाँ में लास्ट वाले। सर आपने उसका भाग्यांक 6 कैसे निकाला था? मुझे अभी तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे हंसते ही रहती है, जिगर बहुत हंसता है मेरे पे। हाँ जिगर सर एक जिगर बार ना। प्रोसेस शुरू से समझा दीजिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। 3/6/2002 का भाग्यांक 6 अरे कैसे आता है सर? देखो कितना 3 6 ठीक है, 3 6 2002 22 बराबर है। हाँ अभी ये हो गया 9, 22। ये हो गया आप 6, कर कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 इज इक्वल टू। अच्छा 22 का कर रहे हैं, मैं 2002 को कर रही हूँ बार बार। हाँ 2002 का तो हमने निकाला ना अलग, 2022 की बात चल रही है उसकी। हाँ उसमें भी स्लाइड में आपने याद बराबर सही है। नहीं निकाला था ना सर, उसमें भी आपने 6 लिखा था, तभी कह रही हूँ मैं। 6 मैंने 6 उसको 12 हटा दिया था, ये दूसरा लिया था। 15 6 आता है इसका, बराबर है 6 आ रहा है ना। हम्म
और छह आ रहा है। देखना ईयर और मन का कॉम्बिनेशन देखोगे तो दोनों 6-6 आता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो शुक्र की उपलक्षता ज्यादा है। हाँ वीनस। तो अभी यानी जो लास्ट मन सुंदरता गया का अभी पुजारी। जून जो नहीं जून मन जो गया था, ठीक है। हाँ जी वो ज्यादा। जून मन में इसका अफेयर अच्छा, यानी जून जो आया था ना 6 वाला मन, इसमें बहुत अच्छा बेचारे का अटैचमेंट हुआ और अचानक से जुलाई में ब्रेकअप हो गया ना। तो अभी ताजा केतु आ ताजा, गया। हाँ केतु ताजा आ ताजा गया। प्रेम भंग में जी रहा है, तो थोड़ा तो इम्पैक्ट लगेगा उसको। तो केतु इस आ गया तरीके ना सर। देखो हाँ यहाँ पे आपके समझदारी, ब्रेन की सेंसिटिविटी और नंबर के कॉम्बिनेशन मायने रखते हैं। क्या पढ़ते हो आप, इस नंबर में क्या जानते हो, नहीं जिगर जी? हाँ बराबर है, कल उसमें भी हमने डेट आपको डेट भी मालूम पड़ेगा ना सर। कौन हाँ से डेट मंथ भी कौन पता सा चलेगा, day? डेट भी पता चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लेना 7 के कैलकुलेशन वाला डेट देख लेना, उस डेट में से एक डेट में उसका ब्रेकअप हुआ होगा। सर हम लोग कल एक डेट निकाले थे कि डेटा वो डेथ की डेट कैसे पता लगेगी। हाँ सर, नियर अबाउट मेहनत पड़ता है करी, ना। सब गलत निकला, सारा गलत। हाँ सर, वो तो क्या गलत रंग हो गया। किसका बहुत इसका? वो यूट्यूब से एक डेट कैलकुलेशन किया था। अरे वो अलग अलग बताते हैं, अलग अलग न्यूमरोलॉजी की अलग अलग स्टाइल होती है। मैं क्या बोलता, आप इससे ट्राई करके देखो ना। मैं क्या बोला, अच्छा। मेरी मेथड जरूरी नहीं सही होगी, लेकिन जब आप इसमें हम्म। ट्राई करोगे तो हो सकता है कि ओके। आप उस गलती को पकड़ के उसको सुधार के और नई टेक्निक को इजाद करोगे। ये सभी जितने भी यहाँ पे तथ्य लोग पढ़ाते ना, ये अपनी सूझबूझ के कारण पढ़ाते, अपने एक्सपेरिमेंट के कारण पढ़ाते कि उन्होंने क्या एनालिसिस किया। जैसे सर जिगर आप जी ने लास्ट टाइम चैटिंग में मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, कीर्ति जी ने क्लास में एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो इसी तथ्य पे आधार पे हम बनाते कि क्या हम सटीकता में हम स्टडी करें कि नहीं करें। मैं बोला ना, मेरे अनुभव कोई काम के नहीं है। आपने क्या रियलाइज किया, जो फार्मूला मैंने दिया उसको आपने डाला और उसमें आपको कितना सही कितना गलत लगा, उसके आधार पे। नहीं तो फार्मूला चेंज, खत्म करो, फार्मूला दूसरा देखो। अरे सर इतना आपका लंबा फार्मूला था, करते करते थक गए। सर अच्छा सर, शॉर्टकट है क्या कोई आपके पास? हाँ तो यही शॉर्टकट बताया ना मैंने अभी, आज ही तो ये शॉर्टकट 8 बताया, वाला और ना? कितना शॉर्टकट नहीं, बताऊं? 8 वाला ही आएगा ना डेट के लिए? हाँ हाँ 8 वाला ही है। यही जो आज मैंने आपको जो मेथड पढ़ाई ना, यही शॉर्टकट वे होती है इवेंट को फाइंड आउट करने की। ओके। खाली थोड़ा कॉम्बिनेशन सटीकता से करो तो आपको पता चलेगा। सर और अभी इस बच्चे का 3 आया था, तो उसके बाद फिर अब 2023 का देखें, ऐसे करें आगे। हाँ आगे में नेक्स्ट साल में क्या होगा उसमें, बोले ना ईयर का भी इम्पैक्ट होता है आपका, आपके ऊपर। ईयर अपन और पर्सनल ईयर मंथ क्यों देखते देखना हो हैं? तो इस साल का मंथ कौन कौन सा देखना पड़ेगा। फिर 2022 का 3 आया तो 3, 8, 9। अरे अपने डेस्टिनेशन में जाना, 8 ठीक दिसंबर। है। जो अभी जो मैंने साइकिक पैटर्न के हिसाब से आपको जो मन बताए थे 167, ये स्पेशल अचीवमेंट वाला ईयर होगा। हाँ जी हाँ जी इस हिसाब से देख लेना उसको थोड़ा। ठीक है। न्यूमरोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजाकिया पार्ट है। एक बार सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आएगी, हम्म, है ना जिगर जी? कल मैं हाँ। जिगर जी को बोल रहा था कि जिगर जी ने तो इसके बहुत मल्टीपल प्रैक्टिस अफेयर किया होने ना। लगे, तो जिगर जी बोलते हैं नहीं नहीं सर वो पत्नी व्रता उसने है। ना बोल दिया, उसने तो ना बोल दिया नहीं, बाद में दूसरे दिन फोन करके बता था, अरे बताना मत किसी को। बोलते मेरे आजू बाजू में बैठे हुए रहते हैं ना, इसलिए मैं बोलता नहीं। खैर जिगर जी उसको ने तो बोल बहुत देना कि प्रैक्टिस हम किया ना, हम तो नहीं। न्यूमरोलॉजिस्ट है, हम एस्ट्रोलॉजर है, हम पहले कुंडली देख के पता चल जाते हैं कि कौन कितने पानी में है। बोलते तो इसलिए बोलते ना, बोलते हैं कि इतना डॉक्टर मेरे को, वकील इनकम टैक्स और मेरे एस्ट्रोलॉजर को से बोलते कुछ मत छिपाना। बोलते हैं कि अरे ये तो न्यूमरोलॉजी में तो आपका एस्ट्रोलॉजी से भी एकदम परफेक्ट करेक्ट आता है, इतना तो आप एस्ट्रोलॉजर ने भी नहीं बताया मेरे को। बोलता है कि मैंने बोला हाँ तो बताया इसमें। सर अब हाँ तो अगली बार न्यूमरोलॉजी आप इतनी करोगे ना साइंस है। तो अब हम हाँ फिर बिल्कुल जिगर जी की तरह हो जाएंगे। अभी अरे नहीं फर्स्ट नहीं। टाइम है ना। हाँ नहीं नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्ञान अपने आप बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ फर्स्ट ये तो टाइम है ना प्रैक्टिस का अभी। होता है। देखो हमने टेक्निक बताई, उस टेक्निक को टटोलते जाओ, और पहले अपने लाइफ के साथ टटोलो, फिर अपने घर में जो आजू बाजू के लोग रहते हैं ना, 5-6 लोग तो रहते ही है अपने घर में, तो उनके लाइफ का एनालिसिस करो तो आपको सही में समझ में आएगा आप सही दिशा में जा रहे हो कि गलत दिशा में जा रहे हो। वो नेबर का निकालो आजू बाजू में सबका। फिर आजू बाजू वाले नेबर का निकालो,
मैंने तो वही किया था, सबका निकाल अरे के बता दिया। नहीं नहीं, ये जो भी न्यूरोलॉजी करते हैं ना, जो सीखता है उसमें एक कीड़ा ही होता है। जो आता सबका कर डालता है। अरे मैंने तो इसमें क्या वो कीड़ा ही मैंने होता तो है। फेसबुक पे कोई छोड़ा ही नहीं, जितना हाँ, बच्चा हाँ। दिया सबका निकाल दिया। और जिसका 8 नंबर आया ना, 8 नंबर चल रहा है ना, हाँ। सबको मैंने मैसेज डाल दिया, अरे टाइम खराब चल रहा है ना, तो सबका फोन आ अरे गया। सबसे अच्छा तरीका है, जो टीवी पे ये प्रेडिक्शन आते हैं ना, ये पंडित लोग जो बताते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लो आप बैठ के। हाँ हाँ। अरे हाँ, ये भी है, पता है कौन सा? एस्ट्रोलॉजर का, कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर और ये होता है ना, हाँ। देखो नॉलेज लेवल को कैसे चेक करना मैं सिखाता हूँ आपको। कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होता है ना, तो उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल लेने का, लोसू ग्रिड में फिल कर लेने का, ठीक है। हाँ, तो उसमें देख लेना 8 नंबर है क्या, 7 नंबर है क्या, 3 नंबर है क्या, ठीक है। हाँ, अगर ये नंबर प्रॉपर वे में नहीं होते उस केस में, या इनमें से कोई नंबर मिसिंग रहता है, तो उसमें ज्ञान की कमी होती है। जैसे 8 नंबर नहीं होगा तो एग्जैक्टली उसको ज्ञान रहेगा ही नहीं, वो इधर उधर के पड़ा पुड़ा ज्ञान आपको पढ़ा देगा। अच्छा। सर आप में तो है भाई 8। मेरे में 8 भी है, 7 तो मेरे को कुआ है ना, मेरा 7 तो कुआ है, ऑकल्ट मेरा कुआ है ना, इसलिए मैं जबरदस्ती से धकेला हुआ इंसान हूँ यार। मेरा भी 7 कुआ है सर। हाँ, इसलिए आप भी मगर जबरदस्ती सर से धकेले हुए हो, एक्चुअली कुआ नंबर जबरदस्ती का, से आए हुए हो। सर एक्चुअली कुआ नंबर का मैंने मतलब देखा है कि सब वो लोग बोलते लकी हैं कि नंबर कुआ में से एक है। नहीं, लकी बराबर है, मगर उसका इफेक्ट 10 या 20% ही रहता है, ऐसा बोल रहे सब। बस इतना ही होता है। नहीं नहीं, होता है, लेकिन बहुत हद तक क्या हो जाता है, जैसे आप में ऑकल का नंबर उसके रिलेटेड हो हाँ, तो वो अच्छा कर देगा। जैसे ऑकल का नंबर कौन सा होता है, 1, 8, 1 और 8 होता है ना, 8 भी होता है अंतर्ज्ञान का, रिसर्चर बुद्धि का होता है, 7 होता है, सर 7 7 भी होता है, 3 भी होता है। तो अगर इनमें से कोई नंबर भी प्रेजेंट होते हैं तो भी आपका ऑकल में ये सपोर्ट करेगा। बोलते ना 20% ये टच देगा और बाकी के एग्जिस्टिंग नंबर अपने आप चार्ज हो जाएंगे, ऐसा होता है वो। जैसे किसी का कुआ 1 आता है, ठीक है, और मानो इसके इसमें 1 और 9 ही नहीं होगा, तो उस समय में उसको कुआ नंबर 1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसमें 1 होता है, ठीक है, कुआ नंबर 1 आता है, उसमें 1 होता है या उसमें 9 भी होगा, तो देखना उसको प्रेस्टीज मिलेगी, बहुत अच्छी प्रेस्टीज मिलेगी। और जिसका 8 है सर, 8 तो वो तो अंतर्ज्ञानी होता है, उसका वो लाइफ तो थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रगलफुल होगा। रहता है, स्पिरिचुअल होता है, लेकिन वो अंतर्ज्ञानी होता है, अंतर्ज्ञान नॉलेज का, विजडम का होता है, बुद्धि का बहुत अच्छा होता है। वो इतना अच्छा होता है कि मिडिल लाइफ तक अपनी पूरी लाइफ को सेटल कर लेगा, बच्चे को सेटल कर लेगा, खुद को सेटल कर लेगा, इस ढंग का होता है वो। थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है, जैसे 4 वाले की लाइफ मेहनती, 8 वाले की लाइफ ये थोड़े स्ट्रगलफुल रहती है, लेकिन इनको अचीवमेंट भी मिलता है। अचीवमेंट। और सर 2 ना हो तो क्या करें फिर? 2 नहीं होगा तो 2 को डाल दो, जो नहीं है अपने कभी शादी भी मत नहीं डालो होगी। उसको, अनुकूलता नहीं, शादी होती है कभी कभी, लेकिन अनुकूलता बना नहीं रहती है। या तो सेपरेट रहते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। हाँ, सेपरेट हो जाते वो कभी, या उनका अच्छे से बनता नहीं, दोनों का विचार लेवल जमता नहीं है, या 2 नहीं होगा तो उनके माता के साथ उनका नहीं बनेगा, उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा। सर और अगर किसी की रीमैरिज का देखना हो तो कैसे देखें फिर? तो पहले रिमेडीज कर लेना उसकी, और उसके बाद करना, और देखना रीमैरिज का, यानी वो इवेंट देखना 2 का इवेंट कब आएगा उसके लाइफ में, 2 मंगल और गुरु का, 3 नंबर का देखना उसमें। अच्छा, यानी कौन सा 3 नंबर देखना, मंगल, गुरु और 2। शुक्र भी देख सकते हैं, लड़का होगा तो शुक्र भी देख सकते हो आप। ओके, नहीं तो 2, 3 और 9 लड़की हुई तो 3 ही देखना, लड़की हुई तो 3 ही देखना, 2, 3 और 2, 9, 2, 3 और 9, हाँ 2, 3 और 9, 2, 3 तो और 9। इस ईयर में उनके हो सकते हैं, रीमैरिज हो सकते हैं इनके। ओके। और देखो मजाक मजाक में डिस्कशन करोगे ना, बहुत अच्छा सीखोगे, वो पढ़ने के हिसाब मगर से जाओगे सर ना, अच्छा हो जाएगा। वो 9 में ऐसा बोलते हैं कि अगर किया ना तो वापिस टूट सकता है, उससे अच्छा 2 में करना है। नहीं, 9 ऑलरेडी मंगल में भी शादियां होती है। अभी इसमें क्या होता है, देखो मंगल वाले इसमें खेल क्या होता है वो समझाता मैं उससे आपको। मैं रिलेशन में खराब कर देते हैं। नहीं वो नहीं होता, मंगल वाले पता है, ये इतना जातक जो होता है ना, इतना बेचारा होता है कि बेचारा जातक बोलेंगे,
ये इसके मुंह से अचानक से ऐसी बात निकल जाएगी कि इसके घर में हाँ। असंतोष हाँ, वही फायरिंग हो, वही यानी झगड़े का कारण बनेगा ये। हाँ। मतलब कुछ 2-3 ऐसी ज्यादा बातें कर बेस्ट है रहेगा। हाँ? हम्म। ठीक है, जिगर की बात में 2-3 तो ऐसा ज्यादा मत बेस्ट बोलते। है। हाँ, 2-3 दो बेस्ट तीन तो रहेगा। बेस्ट है, 2-3 बेस्ट है। इसलिए आपको देखो गुरु की रेमेडीज या गुरु का स्टोन पहनाते हैं जब मैरिज करना है, रीमैरिज करना है, तो लड़कियों को पहनाते हैं और लड़के में शुक्र को बढ़ाते हैं। तो सर आपने तो 2 का मून स्टोन बताया हुआ है। हाँ, तो मूनस्टोन है ना, 2 का मूनस्टोन आता है ना, वही तो है। सर लड़की को क्या पहनाते हैं शुक्र के लिए? डायमंड डायमंड, या लेकिन ओपल? पुखराज पहनाते हैं। डायमंड अगर कोई नहीं पहन सकता तो ओपल भी पहनते हैं, वो तो उपरत्न है ना ओपल, या क्लियर क्रिस्टल करके एक आता है, डायमंड के अगेंस्ट में उसको पहनाया जाता है। शुक्र के लिए सर। हाँ, शुक्र के लिए डायमंड का ये उपरत्न होता है ना। हाँ जी। चलो, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। हाँ हाँ सर, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, बचा के रखिए, एक ही दिन में ज्ञान की बातें सुनोगे। सर डिस्कशन से ज्यादा समझ आती है। इफेक्ट आता है, और इसलिए हमने डिस्कशन ग्रुप भी बनाया, तो उसमें आप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ चलो। जी, थैंक यू तो सर। थोड़ा डीएमआईटी का क्लास शायद मैं अभी थोड़ा बाहर निकल जाऊंगा, तो शायद नहीं हो पाएगा डीएमआईटी का। ठीक है सर, मेरा हम बता दीजिए सर, अभी हम उस हिसाब से बैठते मैं हैं ग्रुप फिर। में डाल देता, मैं ग्रुप में डाल देता, छोड़ो, नहीं तो नहीं करते ना डीएमआईटी का क्लास। ठीक है सर, एक ठीक है, दिन ओके। उस क्लास को आप बंक मार लो। और पानी शाम में को तो बोतल है ना? हाँ, हाँ शाम का लेंगे, शाम के दोनों क्लास है। शाम में जो 2 दोनों, क्लास है ना, वो दोनों क्लास है। 6 to 7 एक, क्रिस्टल वाला और और हाँ हाँ, दोनों क्रिस्टल क्लास एंड शाम को, एंजल देखी, एंजल क्रिस्टल रेकी, एंड एंजल देखी सर, एंजल उसका रेकी और भेज क्रिस्टल देना, का दोनों। हाँ, तो लिंक मैं, भेज देना। चलो बाय। सर बात सुनो, 5-5 क्लास लेते हैं, एक एवरग्रीन की हो जाती है, तो हम कब इसमें करें, प्रैक्टिस करें? हमें तो ये नहीं टाइम मिलता, घर का भी हो जाता है। अरे एक एक दिन एक एक छोटा छोटा स्टडी करने का, एकदम बड़ा स्टडी में नहीं हाँ जाने का, नहीं, बेसिक बेसिक स्टडी में करेंगे, जाने का। हाँ देखो, हाँ। एकदम बड़े हम्म, कैलकुलेशन में नहीं जाने का, छोटा छोटा कैलकुलेशन सीखने का पहले, फिर उसका हम्म, कॉम्बिनेशन करके देखने का। हम्म। प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, पहले सिंगल डिजिट का, हाँ फिर जी। कॉम्बिनेशन का, फिर स्पेशल क्या अचीवमेंट बनते हैं, फिर हम्म, स्पेशल ये, फिर बाकी और डीप डीप में करते जाने का, तब जाके सटीकता में बैठता है। और एक समय हम्म, ऐसा जब करते जाओगे ना, तो एक समय आपके हम्म, नजरों में ही वो चीजें आ जाएगी, तो आप बोल दोगे उसको, कुंडली देखे या लोसु ग्रिड देख के, नहीं क्या। हाँ देखो, हाँ। आप जो लोसु ग्रिड सीख रहे हो ना, वो सबसे बेहतरीन आर्ट होता है, बहुत सारे लोगों को लोसु ग्रिड ही पढ़ना नहीं आता। अगर आप इसको अपने मूलांक भाग्यांक के हिसाब से अगर पढ़ना सीख जाओगे ना, तो देखना लोसु ग्रिड पढ़ने के ही आपको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। सही कह रहे। चलो सर, ठीक है, फिर चलो, मिलते हैं शाम को, यस लिंक भेज देना प्लीज, थैंक यू। यस।